राजस्थान के अलवर जिले में बसा है एक रहस्यमय स्थान, भानगढ़ का किला। इतिहासकार कहते हैं कि यह 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, पर यह महल कभी आबाद नहीं हो सका। कहते हैं यहां सूरज ढलने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र रोहित, समीर, आरव और विनीत कॉलेज के आखिरी साल में एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये सभी हॉरर फिल्मों के दीवाने थे और अब असल जीवन की किसी डरावनी जगह पर शूट करना चाहते थे। इंटरनेट पर खोजते खोजते वे पहुंचे भानगढ़ किले के नाम पर। कहते हैं यहां भूत रहते हैं। आसपास के लोगों ने रात को रुकने से मना किया है। किसी ने रात में रुका और सुबह जिंदा नहीं मिला। इन सब बातों ने उन्हें और उत्सुक कर दिया। वे तय कर चुके थे, अब वे कैमरे के साथ वहां रात बिताएंगे और सच को दुनिया के सामने लाएंगे। अगले ही हफ्ते वे अपनी कार में भानगढ़ के लिए रवाना हुए। रास्ता हरा भरा था, लेकिन जैसे जैसे किला पास आया, माहौल बदलने लगा। सूरज ढल रहा था और दूर एक अजीब सी चुप्पी छा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, बेटा रात में मत रुकना। वहां वो हैं जो दिखते नहीं पर साथ रहते हैं। लेकिन युवाओं ने इसे अंधविश्वास समझा। वे मुस्कुराए और कैमरे उठाकर किले की ओर बढ़ गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी और भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शाम के 6:45 पर वे भानगढ़ किले के गेट पर पहुंचे। चारों ओर वीरानी थी। एक बोर्ड साफ साफ चेतावनी दे रहा था, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश करना कानूनन अपराध है। लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी की और अंदर घुस गए। भीतर का माहौल अजीब था। पुरानी हवेलियां, टूटी सीढ़ियां, झाड़ झंखाड़ से ढकी गैलरी और वो रत्नावती महल जहां कहते हैं कि एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। रात के 10:30 पर उन्होंने पहला वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया। कैमरा ठीक से चल रहा था, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी 1:13 पर पहुंची, सब कुछ बदल गया। कैमरे की स्क्रीन पर ब्लैक स्ट्राइप्स आने लगी। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। टॉर्च की बैटरी जो फुल थी अचानक बंद हो गई। और तभी आरव ने चौंकते हुए कहा, क्या तुमने वो देखा? वहां कोई था, सफेद साड़ी में, दीवार की तरफ गया। तीनों ने देखा लेकिन कुछ नहीं था। कुछ देर बाद विनीत को अचानक अपनी पीठ पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। वह डर से कांप गया। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की धीमी आवाज आने लगी। समीर ने माइक निकाला और दरवाजे के पास जाकर रिकॉर्ड किया। आवाज साफ थी, एक महिला की सिसकियां और चूड़ियों की खनखनाहट। उस दरवाजे के पास कोई नहीं था, न कोई कमरा, न सीढ़ियां। फिर भी आवाज आती रही। डर के मारे चारों ने किले से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब मुख्य द्वार तक पहुंचे तो पाया कि लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्होंने बहुत कोशिश की, धक्का मारा, चिल्लाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहां रोक रहा हो। तभी आरव को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास फुसफुसा रहा हो, क्यों आए हो? अब जाओगे नहीं? रात के 2:45 पर अचानक पूरे किले में सर्द हवा चलने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। सबके शरीर ठंड से कांपने लगे। चारों ने एक कोने में बैठकर रात बिताने की कोशिश की। विनीत अचानक जोर से चीखा, वो पीछे है। वो पसीने पसीने हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। उसे पकड़कर चुप करवाना पड़ा। और फिर हुआ सबसे डरावना दृश्य। चारों के सामने दीवार पर एक साया उभरा, एक लंबा सा परछाई जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और जो धीरे धीरे दीवार पर रेंग रही थी। और फिर गायब। किसी तरह रात बीती। जैसे ही सूरज की किरण किले पर पड़ी, दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों लड़खड़ाते हुए बाहर आए। बाहर की हवा में जान थी, लेकिन विनीत की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। वह बड़बड़ाने लगा, वो अब भी देख रही है, वो यहीं है। दिल्ली लौटने के बाद विनीत को कई बार अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस है। शायद किसी भयानक डर की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बाकी तीनों ने कभी दोबारा हॉरर शूटिंग नहीं की। उनका कैमरा मिला, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग सिर्फ 18 मिनट की थी। उसमें धुंधले साए, अजीब शोर और एक सफेद परछाई की झलक थी।
बाकी सब फुटेज अपने आप डिलीट हो चुका था। आज भी भानगढ़ किले में रात को कोई नहीं रुकता। सरकारी चेतावनी अब भी दीवार पर लिखी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को चूड़ियों की आवाज, रोशनी की चमक और सिसकियों की ध्वनि सुनाई देती है, पर कोई ठहर कर देखने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप तैयार हैं? अगर आप सोचते हैं कि भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, तो एक बार भानगढ़ किले में रात बिताकर देखिए। शायद वहां कोई इंतजार कर रहा हो आपके लिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।